हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस बारे में है। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। मतलब जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या किसी भी लीडरशिप की बात करते हैं, दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेकेंड इज इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। ठीक है, ये जो दो टाइप की लीडरशिप है ना, ये आपस में डिस्टिंक्ट बट कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करती हैं। किस चीज में? प्रॉपर फंक्शनिंग में एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग भी हो और हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले कि हम किसी तरह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। Administrative leadership involves the management and coordination of the administrative function of an educational institution. इस leadership में क्या होता है? हम लोग मैनेज करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या चीज? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मतलब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वर्क करते हैं उनको हम मैनेज और कोऑर्डिनेट करते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, एंड ऑल्सो ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे, रिसोर्स मैनेजमेंट पे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द स्कूल। मतलब इसका फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे। ठीक है, रिसोर्स अच्छे से मैनेज हो, जो पॉलिसीज हैं प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, उनको फॉलो किया जाए एंड जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उन सब में हमारा काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का। फिर आते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब है? सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, overseeing the structure and functioning of the educational institution including administrative process and support services। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम ओवरऑल देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों में हमारा फोकस होता है किस पे? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट पे। फिर आते हैं रिसोर्स एलोकेशन पे। देखो, पहला तो हो गया मैनेजमेंट, जिसमें आपने हर एक प्रोसेस, सर्विसेज सबको देखा। दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन, यानी हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज जो भी हैं उन सबको मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट अच्छा रहे। ठीक है, फिर आते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। मतलब जो भी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। लोग अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो उसको एडहेयर, मतलब दे आर स्टिकिंग टू इट, यानी वो उससे जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं जा रहे हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। एंड जहां भी रिस्क है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को मिटिगेट खत्म करना है। एक सेफ और बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमें बनाना है जिससे हमारी लर्निंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, ये हमारा हुआ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव में लीडर्स होते हैं उनके क्या रोल होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल स्किल्स टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा, वो जो स्किल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो एंड स्मूथ रनिंग हो इंस्टीट्यूशन की, ये भी हमारा गोल रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज स्पेशली इन मैटर रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। यानी कि हम डिसीजंस अच्छे से ले रहे हैं, अफेक्टिवली हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, स्पेशली किससे रिलेटेड? जिसमें हमें रिसोर्स एलोकेट करनी है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज को फॉलो करना है, उन सब जगह में हमारा दिमाग क्या है? डिसीजन मेकिंग में है। फिर है कम्युनिकेशन। हम लोग क्लियरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं किस चीज़ से रिलेटेड? पॉलिसीज को कन्वे करने के लिए। मतलब कि अगर मुझे किसी को कुछ कहना है तो मैं उसको क्लियरली बोल पाऊँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्टाफ से उनको मैं बता पाऊँ, एंड जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड चीज़ें हैं अच्छे से वो मैं डेली लाइफ में वो कर पाऊँ जिसमें मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, या डे टू डे चैलेंजेस हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों पे हम ध्यान दे पाए। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। देखो, आपको समझ में आया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप काफी हद तक किसके आसपास घूम रही थी? एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिन पे, जो मैनेजमेंट होता है उन चीजों पे। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, तो यहाँ पे हमारा फोकस है किस पे? टीचिंग और लर्निंग को एनहेंस करने पे। हम चाहते हैं कि टीचिंग लर्निंग बेटर हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर।
ठीक है, हम गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, सुपरविजन प्रोवाइड कर सकें एडुकेटर्स को, ताकि हमारी जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी हों, स्टूडेंट आउटकम हमारा अच्छा रहे। इस सब चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है। फिर वी विल टॉक अबाउट द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारा किस बारे में, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के बारे में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में हमारा जो ध्यान था, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, गाइडेंस है, उसको अच्छा करना। अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो तो उसको अच्छा करना, जो पढ़ाने की टेक्निक है, इंस्ट्रक्शंस देने की टेक्निक है, उसको बेटर करना ताकि स्टूडेंट आउटकम अच्छा है। ये हमारा इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के अंदर आ गया। अब इसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले है करिकुलम डेवलपमेंट। हम फोकस कर रहे हैं कि एडुकेटर्स के साथ मिलकर अच्छा करिकुलम डेवलप करें, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज को बेटर बना सके, ये हमारा गोल है। फिर है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, मेंटरिंग से रिलेटेड और ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ताकि हमारे टीचिंग स्किल्स बेटर हो सके। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को अच्छा करना पे ध्यान देना चाहते हैं। फिर है स्टूडेंट असेसमेंट। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के जो असेसमेंट है उसको बेटर कर सके, ताकि स्टूडेंट्स की जो भी इंप्रूवमेंट हुई है उसको एक्यूरेटली मेजर करें। एंड जो भी हम डिसीजंस लें दैट शुड बी डाटा ड्रिवन, कि कोई डाटा है उसके बेसिस पे हाँ जी हम ये डिसीजन लेंगे, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शनल लीडर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स, आइडियाज, थ्योरीज, इनके बारे में काफी अच्छा आइडिया होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी अपडेटेड विद द करंट एजुकेशनल ट्रेंड। जो भी एजुकेशनल ट्रेंड है उसके साथ ये बहुत अपडेटेड होते हैं। एंड अफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज उनकी होती हैं, कोई भी चीज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं देने हैं, इन सब पे उनका पूरा ध्यान होता है। फिर आते हैं कोलैबोरेशन पे। दे आर वेरी सपोर्टिव, साथ में मिलके काम करते हैं। एंड एक कंटिन्यूअस लर्निंग का कल्चर बनता है जो अमंग एडुकेटर्स, ये चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है अ विजन फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस। मतलब हम क्या चाहते हैं, ओवरऑल जो भी उस स्कूल या फिर कॉलेज या फिर किसी भी एजुकेशन जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो विजन है वो अच्छा हो। मतलब हम जो अचीव करना चाहते हैं वो प्रॉपरली करें, दूसरे एडुकेटर्स उससे इंस्पायर हों, एंड दे शुड ऑल्सो अचीव हाई स्टैंडर्ड। ये हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डाटा लिटरेसी पे। प्रोफिशिएंट इन एनालाइजिंग एजुकेशनल डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। ये किस बारे में प्रोफिशिएंट है, ये इस बारे में प्रोफिशिएंट है कि हम अपना एजुकेशनल डाटा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। मतलब जो भी हमारा डाटा है उसको देख के, उसको एनालाइज करके हम लोग फाइनली कुछ सोच समझ के डिसीजंस ले पाएंगे। तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस जो हमने देखा, एडमिन में दे आर मोस्टली रिलेटेड with the managing skills, organizational skills and coordination, but when we talk about the instructional leadership, यहाँ पे teaching, learning, guidance, support, supervision, इसके बारे में बात होती है। इसमें इनका ध्यान ज़्यादा होता है। दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों मिलके जब काम करते हैं किसी भी एजुकेशनल लीडरशिप में, दोनों साथ में अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आप चाहते हो कि अफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप देखने को मिले, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप स्किल्स का। एंड सक्सेसफुल स्कूल लीडर्स, जो सक्सेसफुल स्कूल लीडर्स होते हैं वो ये दोनों लीडरशिप को इंटीग्रेट कर देते हैं, एक बैलेंस एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो रिसोर्स मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। नाउ कोई वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मल्टीपल वीडियोस। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उनको जरूर एक्सप्लोर करिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।